भी शुरू हो गया है। ये वैक्सीन पासपोर्ट एक डिजिटल दस्तावेज होगा। आसान भाषा में कहें तो ये एक हेल्थ कार्ड है जिसमें कि कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी सभी जानकारी होगी। ये डिजिटल दस्तावेज एक सर्टिफिकेट का काम करेगा। इसका आप सार्वजनिक स्थानों पर जाते समय इस्तेमाल कर सकेंगे, जिसे भारत और दुनिया में स्वीकार किया जाएगा। कोरोना का सबसे बुरा असर हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल एजेंसियों पर पड़ा। एयरलाइंस बंद हो गई, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी है, जिसमें इजराइल समेत दुनिया के कई देश वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को वैक्सीन पासपोर्ट के रूप में मान्यता देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके जरिए आप दूसरे देश में जाएंगे तो आपको ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन और क्वारंटाइन होने का सामना नहीं करना होगा। हालांकि सवाल ये उठता है कि अलग अलग देशों में अलग अलग वैक्सीन की अलग अलग एफिशिएंसी और मान्यताएं हैं। ऐसे में पूरी दुनिया के लिए WHO को एक गाइडलाइन बनानी चाहिए ताकि वैक्सीनेशन के बाद आजादी ज्यादा मिले। यानी वैक्सीन पासपोर्ट के जरिए आपको दुनिया के कई देशों में यात्रा के दौरान वहां के क्वारंटीन के नियमों से छूट मिल सकती है। कि इमरजेंसी जाने के नाम पे कुछ रिपोर्ट्स फर्जी तैयार करके सफर को आसान बनाने का, और फिर अगर वो कहीं शख्स कोविड पॉजिटिव है तो इससे ज्यादा खतरा फैल सकता है। तो इस एहतियात के तौर पे हमारे पास जो है ये एक जो कार्ड के वैक्सीन पासपोर्ट की व्यवस्था करी जा रही है। इस पे सरकार अभी विचार कर रही है और ये बेहतर होगी। जिन लोगों ने वैक्सीन ली है, ज्यादातर तौर पर हम लोग समझ सकते हैं कि ये सेफ है, यानी वो कैरियर नहीं हो पाएंगे, और इसकी वजह से उनको अगर सर्टिफिकेट दिया जाए तो एक सही बात है। लेकिन ये पूरी तरह मानना नहीं चाहिए कि वैक्सीनेट होने के बावजूद वो कंप्लीटली सेफ हो गए हैं। मिसाल के तौर पर इटली का ही उदाहरण ले लीजिए, जहां कोरोना की नई लहर के बाद सोमवार से कंप्लीट लॉकडाउन लग जाएगा। लॉकडाउन के ऐलान के बाद से ही इटली की सड़कें पिछले साल की तरह वीरान नजर आने लगी हैं। गलियों और सड़कों पर अभी से इक्का दुक्का लोग बाहर निकल रहे हैं। इटली को छोड़कर अगर आप यूरोप के दूसरे शहरों की यात्रा वैक्सीन पासपोर्ट के साथ करते हैं तो आपको क्वारंटीन नियमों में छूट मिल सकती है। इटली का उदाहरण इस मायने में भी अहम है क्योंकि इटली में अब तक 7% आबादी को कोरोना का टीका लग चुका है, जबकि भारत में करीब 2% लोगों को ही टीका लगा है। पिछले कुछ दिनों से इटली में हर रोज 300 लोगों की मौत कोरोना से हो रही है। गुरुवार को एक दिन में 373 लोगों की मौत हुई, जबकि भारत में गुरुवार को कोरोना ने 126 लोगों की जान ले ली। गुरुवार को इटली में कोरोना के 25,000 केस सामने आए, जबकि भारत में 22,854 केस सामने आए। मतलब इटली वाले हालात से हिंदुस्तान ज्यादा दूर नहीं है। अगर अब भी नहीं चेते तो इटली की तरह हिंदुस्तान के कई बड़े शहर फिर से लॉकडाउन वाली पाबंदियों में आ सकते हैं। ऐसी ही पाबंदियों की तलवार मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में भी लटक रही है, और इसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान चेतावनी भी दे चुके हैं। लेकिन ग्राउंड पर पब्लिक इसे लेकर कैसे रिएक्ट कर रही है,